हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं एक तो यूपी पीसीएस के लिए और साथ ही साथ हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं ग्राम विकास या आप बात करें लेखपाल के लिए। तो इन दोनों के लिए आपकी तैयारी कराई जा रही है। बहुत अच्छा हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मैंने इसको नाम दिया है और इसमें हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड देखेंगे। कल वाला मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, कौन सा जो मैंने डाला था, आपका ग्राम विकास को लेकर के क्वेश्चन डाले थे और हिस्ट्री को लेकर के। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आंसर आप लोग भी करते जाएंगे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ मैं आपको आंसर बताती भी जाऊंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए, कौन हूँ मैं। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मेरे पास 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और स्पेसिफिकली जिन सब्जेक्ट के लिए मैं जानी जाती हूँ या जिनकी एक्सपर्टीज़ मुझे है, इट इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड योर इंटरनेशनल रिलेशंस। आप अगर ये सारे कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा सिविल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फ़ायदेमंद आपके लिए बात एक और बताती हूँ कि जो आपको करनी है, तो आपको करना क्या है, आपको सिविल एकेडमी का ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको ज्वाइन करना है। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करा रहे हैं, जो भी सिलेबस यहाँ पर चल रहा है, जो भी तैयारी हम आपको करा रहे हैं, फ्री में उसका पीडीएफ, बिल्कुल भैया फ्री है, फ्री में उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आप याद से इसे अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को भी ज्वाइन कराइए जो भी लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी पेपर देने वाले हैं। ये बात तय है भैया मित्रों, ये बात तय है, अप्रैल में पेपर होगा। सब लोग, सारे एस्पिरेंट ये बात ध्यान रख लें। मार्च में तो इलेक्शन का आपका सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, अप्रैल में पेपर होगा। ठीक है, चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन पहला उत्तर भी मैंने यहीं पे लिख दिया है, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। भारत में अगर बात की जाए मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली, पूछा जाएगा कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी, वो कौन था जिसने पहला मुस्लिम शासक बना या जिसने मुस्लिम शासन की भारत के अंदर नींव डाली। देखो, इंडिया, भारत ऐसा एक देश रहा है जहाँ पे आपके मुस्लिमों का शासन भी बहुत ज़्यादा रहा है, ब्रिटिशर्स का शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा है और उसके पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा, जिसे हम कहते हैं मगध का एम्पायर, वो सारा हमारा जिसने शासन किया है। तो तीनों ही धर्म आप मान के चले हमारे यहाँ पर उन लोगों ने शासन किया और छोटे छोटे जगह पर और धर्मों ने भी शासन किया। लेकिन मुस्लिम शासन काफ़ी लंबे समय तक हमारे यहाँ पर रहता है, जिसे पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर हम स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली। तो नाम ध्यान रखेंगे इन महाशय का, मोहम्मद गौरी, और इन्हें क्या कहते थे, शहाब उद्दीन। दोनों नाम याद रखना, एक से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कई बार मोहम्मद गौरी लिख के देगा, मोहम्मद गौरी लिखा मिल गया तो ये तो प्रचलित नाम है, आराम से आंसर कर दोगे। लेकिन अगर शहाबुद्दीन लिखा हुआ मिल गया तो यही चकराता रहेगा दिमाग कि भैया शहाबुद्दीन किसका नाम है। तो याद रख लो, यहीं से बिल्कुल मोहम्मद गौरी का ही नाम क्या था, शहाबुद्दीन, और इसी ने मुस्लिम शासन की नींव डाली थी भारत के अंदर। ठीक, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना। एक क्वेश्चन, इससे पहले वाला आपसे मैंने पूछा मध्यकालीन भारत से, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से, जिसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। सबको पता है मुस्लिम लीग आया था आपका, पहले कांग्रेस बनता है, क्या बनता है, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनता है, 1885 में बनता है। ठीक, उसके बाद क्या बनती है, मुस्लिम लीग बनती है। उसकी ही देखा देखी मुस्लिम लीग बनती है, लेकिन मुस्लिम लीग बनती है बंगाल के विभाजन के टाइम पर। बंगाल का विभाजन आता है, स्वराज मूवमेंट चल रहा है और वहीं उसी समय पर बनती है मुस्लिम लीग। कहाँ बनी, 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे बनी, बांग्लादेश, ढाका में बनी। क्या कहलाता था उस समय का,
पूर्वी पाकिस्तान। तो कहाँ पे बनी? बांग्लादेश, ढाका में, पूर्वी पाकिस्तान में बनी। कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगभग 5 से 6 साल के बाद में बनी, ठीक, बल्कि 10 साल में, सॉरी 10 साल में बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन गई और ये बनी 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को बनी। कमेंट में मुझे बताओ कि कौन थे इसके फाउंडर। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापकों के नाम बताओ जल्दी से। फाउंडर्स के नाम बताएंगे मुस्लिम लीग के मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपना भी थोड़ा सा मोबाइल चलाइए, आपको मैसेज टाइप करने का बहुत शौक है क्योंकि। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? पहला क्वेश्चन उठाया था मिडाइवल हिस्ट्री से, दूसरा क्वेश्चन उठाया है मॉडर्न हिस्ट्री से, तीसरा क्वेश्चन उठाया है मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से। इन्हीं सारे एमसीक्यू के थ्रू सारे हिस्ट्री पूरी प्रिपेयर करा दूंगी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज से, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, जो करा रही हूँ उसे रोज का रोज करते जाओ, ठीक। चलो बताओ जल्दी से, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा की घाटी से। और नर्मदा की घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ से मिलता है? नर्मदा की घाटी से मिलता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। देखो भारत में पूछा गया है, मानव का सर्वप्रथम नहीं पूछा गया है, भारत में पूछा गया है, तो भारत में मिलता है नर्मदा की घाटी से। कहाँ पे पड़ेगी? मध्य प्रदेश में पड़ेगी नर्मदा की घाटी। यहीं से मुझे बता दो, ज्योग्राफी का लिंकेज करके पूछ रही हूँ क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ पे जाकर के गिरती है? और नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तीनों आंसर आने चाहिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के जवाब में। मेरे पास में तीनों आंसर करेंगे फटाफट से। पहला क्या है? नर्मदा कहाँ पे जाकर के गिरती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दूसरा, नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो के नाम बता दो। और तीसरा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, एक उस बांध का नाम बता दो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दो। और इस क्वेश्चन को तो याद ही रखना है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर मिला था, नर्मदा नदी की घाटी में मिला था, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत में, चौथा सवाल देखो जल्दी से भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक। कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल पूछा जा रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला बैंक कौन सा था? पहला बैंक पूछा जा रहा है कौन सा था। तो ये क्वेश्चन बना है इकोनॉमिक्स का। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, अब हम आ गए इकोनॉमिक्स पर। वहीं बीच में मैंने आपसे ज्योग्राफी का भी सवाल पूछ लिया, 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी आपके लगवा दिए मैंने, ठीक है। तो आंसर करो जल्दी से। आंसर क्या है? अवध कमर्शियल बैंक। तो पहला बैंक भारत के अंदर अगर पूछ लिया जाएगा, पहला बैंक भारत में पूछा जाएगा जो भारतीयों द्वारा निर्मित हुआ था 1881 में, कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था, ठीक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझको, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का, शुरुआत कब हुई थी, ठीक। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन कराऊंगी कुल मिलाकर के, पर 10 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के आपको तैयारी करवा दूंगी, 20 क्वेश्चन की, चिंता मत करना बिल्कुल भी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसे मिला था? जमींदारों को। जो ब्रिटिश की भू राजस्व प्रणाली थी उसमें जमींदारों को ही लाभ क्यों हुआ? क्योंकि पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ब्रिटिशर्स जो थे भारतीय परिवेश को जानते नहीं थे, भारत की सभ्यता को नहीं जानते थे, भारत के कल्चर को नहीं जानते थे। तो उन्हें क्या चाहिए था? राजस्व कलेक्शन करने के लिए। भाई उन्हें देखो समझो इस बात को, हम बात करते हैं 1764 की। 1764 में क्या हुआ भैया? 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों को क्या मिल गया? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद में होती है इलाहाबाद की संधि। ब्रिटिशर्स को क्या मिल गए? रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए, यानी कि भू राजस्व कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए। कहाँ पे मिल गए? बंगाल में मिल गए, बिहार में मिल गए और उड़ीसा के अंदर मिल गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए। अधिकार तो मिल गए,
कोई रेवेन्यू ऐसे ही थोड़ी ना दे देगी भारत की जनता। जो व्यक्ति बाहर का है उसे कैसे दे देगी, नहीं दे पाएगी, नहीं कलेक्शन हो पाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने किसे चुना, मीडिएटर को चुना, मध्यस्थ को चुना। अब मीडिएटर कौन थे, जमींदार थे। जमींदारी सिस्टम आया, मीडिएटर किसानों का खून चूस चूस के राजस्व कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स की झोलियां भरते थे। और ब्रिटिशर्स का काम हो रहा था किसके माध्यम से, जमींदार के माध्यम। सबसे ज्यादा लाभ किसने दिया, किसे दिया, जमींदारों को दिया। बात ध्यान रखेंगे, यहीं से याद रखेंगे। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, 1765 में होती है उसके बाद इलाहाबाद की संधि। ठीक, चलो नेक्स्ट ये बताना। अच्छा क्वेश्चन तो पूछ लूं यहाँ से आपसे, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। अंग्रेज थे, ये तो तय है, अंग्रेज थे ये तो तय है। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, अंग्रेज थे ये तो तय है। अंग्रेज के साथ साथ 3 पार्टी और थी, 3 लोग और थे। 3 का एक गठबंधन बना था जिन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ा था बक्सर का युद्ध। फटाफट से बताओ वो 3 लोग कौन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा, देख लो बीबी का मकबरा, बीबी के नाम पर ताजमहल तो बना के छोड़ा हुआ है, लेकिन बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये है भैया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा। अब मुझे बताओ किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। मैं नहीं बता रही, किसने बनवाया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भारत में है तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में, बनवाया किसने था ये बताओ मुझे जल्दी से। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी और कब बिछवाई थी, किसने बिछवाई थी और कब बिछवाई थी। तो 1850 ईस्वी में बिछवाई थी। किसने बिछवाई थी, डलहौजी ने। डलहौजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल हुए हैं, दोनों ही वजहों से। पॉजिटिव भी कामों की वजह से, कुछ उन्होंने अच्छे काम भी कर दिए कि ये अपने फायदे के लिए थे पर हमारे लिए अच्छे साबित हो गए वो, और कुछ बुरी चीजों के लिए भी, जैसे कि गोद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से पूरा 1857 का संग्राम जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा, तो वही डलहौजी की नीति की वजह से ही होता है। लेकिन रेलवे के लिए बहुत काम किया इन्होंने, तो हमारे यहाँ विकास लेकर आए रेलवे की वजह से। रेलवे का जो इतना अच्छा सिस्टम आज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की बदौलत हमें देखने को मिला। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं के टाइम पर आया था, ध्यान रखना। जो पोस्ट ऑफिस आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के पत्र पहुंचाने के लिए, सिर्फ प्रेम पत्र पहुंचाने के लिए नहीं, हर तरीके के पत्र पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से रेलवे और पोस्ट ऑफिस दोनों डलहौजी के टाइम पर आए थे। तो एक गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, अपने लिए अच्छे किए थे पर हमें फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनके जो गोद का सिद्धांत था, दत्तक पुत्र का जो सिद्धांत, ये नहीं मानते थे दत्तक पुत्र को, वो बहुत इनका गलत था, जिसकी वजह से इनका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक, चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। पोलो, पोलो बहुत खेलते हैं, हम मानते हैं एक तरीके से पोलो क्या है, अमीरों का गेम माना जाता है। बड़ी महंगी आती है पोलो की जो स्टिक आती है आपकी, बहुत महंगी आती है। किसके समय में शुरू हुआ था, तुर्क के समय में शुरू हुआ था। तो तुर्क जो थे, तुर्क, उनके समय में शुरू हुआ था पोलो खेल। अब यहाँ से एक सवाल पूछूं आपसे, आप मुझे बताओ भारत का वह कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलने के दौरान मौत हो गई थी। पोलो खेलते खेलते ही बेचारा मर गया था। अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, चलो मैंने हिंट भी दे दी, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तब इनका जिक्र आता है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े एम्पायर हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन जब उनकी डेथ का कॉज देखते हैं ना, जैसे हुमायूं, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी डेथ हो गई। इतने युद्ध फतेह किए, सब कुछ किया, और डेथ कैसे हो गई, लाइब्रेरी की सीढ़ी के गिरने से ही। तो आपको बताना है पोलो खेलते खेलते कौन से राजा की डेथ हुई थी, किसकी डेथ हुई थी पोलो खेलते खेलते भारत में। ठीक, आया किसके समय पे था, यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे, तुर्कों के समय पे आया था। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली हमें पता है भारत के अंदर आए थे सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स या फिर जो यूरोपियन सबसे पहले आए थे, उसमें पुर्तगाली ही सबसे पहले थे जो भारत के अंदर आए। पुर्तगालियों के आने के बाद एक आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका क्या हुआ, गवर्नर हुआ। इसके समय पर ही, या इसे ही हम सही संस्थापक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने 1510 में
गोवा को जीत लिया था। गोवा को जीता था इसने 1510 में, और इसीलिए अपनी कैपिटल बनाई थी इन्होंने, अपनी राजधानी, अपनी एक फैक्ट्री बनाई पुर्तगालियों ने गोवा को। और चूंकि इसने 1510 में गोवा को जीत लिया था, इसी वजह से इसे पुर्तगाली साम्राज्य का रियल संस्थापक या सही संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। आप बताओ कि कब आए थे पुर्तगाली? पहले आए थे, ईयर बताओ भाई, ईयर किस ईयर में आए थे पुर्तगाली? वर्ष बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। एंड अब आ रहा है आपके सामने आज का लास्ट सवाल, 10वां सवाल, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? पहली सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखो ईयर याद रखना, 22 फरवरी 1854। जितने भी पहले है ना सब याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो 22 फरवरी 1954 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? 22 फरवरी 1854 को। 1850 में क्या आई थी? रेलवे लाइन आई थी। कौन लाया था? डलहौजी लाया था, अभी बताया था। और क्या लाए थे? पोस्ट ऑफिस लेकर के आए थे डलहौजी। और किसके लिए जाने जाते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी जाने जाते थे डलहौजी आपके। ठीक, याद रखेंगे। चलो भाई, तो ये रहे इनके आंसर्स। अच्छा, आंसर्स मैंने इसके साथ ही में दे दिए, इसलिए अलग से नहीं बनाया। ठीक, चलिए तो आज सिर्फ इतना ही रखेंगे हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में। फिर नए और क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देखेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब तक फैला दो बिल्कुल, ये वीडियो आप सबको फैला दो, जिससे कि जो भी तैयारी करने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, क्योंकि फ्री है, फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी का सब लोग लाभ लो। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, सब लोग इसका फ़ायदा ले सकें, जिससे कि थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।